बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे खुतबा नंबर 28। नहजुल बलागा है और तर्जुमा अल्लामा मुफ्ती जाफ़र हुसैन ने इसका किया है। साबका वीडियोज़ में हमने बताया कि हज़रत अली जहाद पर किस तरह जाने का फतवा देते थे और उन्होंने किस तरह कमज़ोरी और सुस्ती का यानी कि तरीका आजमाया, तो फिर उनके साथ क्या हुआ, इसके लिए आप पिछली वीडियोज़ देख सकते हैं। हज़रत अली ने खुतबा नंबर 28। दुनिया ने पीठ फिराकर अपने रुखसत होने का ऐलान और मंजिल उकबा ने सामने आकर अपनी आमद से आगाह कर दिया, लेकिन आज का दिन तैयारी का है और कल दौड़ का होगा। जिस तरह आगे बढ़ना है वो जन्नत है, और जहाँ कुछ अशखास अपने अमाल की बदौलत बाइख्तियार पहुँच जाएंगे वो दोज़ख है। क्या मौत से पहले अपने गुनाहों से तौबा करने वाला कोई नहीं? और क्या उस रोज़ मुसीबत के आने से पहले अमल खैर करने वाला एक भी नहीं? तुम उम्मीदों के दौर में हो जिसके पीछे मौत का हंगाम है। तो जो शख्स मौत से पहले इन उम्मीदों के दिनों दिनों में अमल कर लेता है, तो ये अमल उसके लिए सूदमंद साबित होता है और मौत उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और जो शख्स मौत से कबल ज़माना उम्मीदों आरजुओं में कोताहियाँ करता है, तो वो अमल के एतबार से नुकसान रसीदा रहता है बेशक, और मौत इसके लिए पैगाम ज़र लेकर आती है। लिहाजा जिस तरह इस वक्त जब नागवार हालात का अंदेशा हो नेक अमाल में मुनहमिक होते हो, वैसा ही इस वक्त भी नेक अमाल करो जब मुस्तकबिल के आसार मुसरत अफजा महसूस हो रहे हों। मुझे जन्नत ही ऐसी चीज़ नज़र आती है जिसका मतलब गार सोया पड़ा है, और जहन्नम ही ऐसी शय दिखाई देती है जिससे दूर भागने वाला ख्वाब गफलत में मैं हो। जो हक से फ़ायदा नहीं उठाता, इसे बातिल का नुकसान ज़रूर उठाना पड़ेगा। जिसको हदायत साबित कदम ना रख सके, इसे गुमराही हलाकत की तरफ खींच ले जाएगी। तुम्हें कूच का हुक्म मिल चुका है और ज़ादो राह का पता दिया जा चुका है। मुझे तुम्हारे मतलब सबसे ज़्यादा दो चीज़ों का ख़तरा है, एक ख्वाहिश की पैरवी, दूसरी उम्मीदों का फैलाव। इस दुनिया में रहते हुए इससे इतना ज़ाद ले लो इससे कुल अपने नफ्सों को बचा सको। सईद रज़ी कहते हैं कि अगर कोई कलाम गर्दन पकड़ कर जहद दीनवी की तरफ से लाने वाला और अमल उखवरी के लिए मजबूर व मुज़्तर करने वाला हो सकता है, तो वो कलाम ये है जो उम्मीदों के बंधनों को तोड़ने और वाज और सरजनश से असर पजीरी के जज्बात को मुश्तइल करने के लिए काफ़ी दवाफी है। इस खुतबे में जुमलन तो बहुत ही अजीब व गरीब है। इसमें लफ्ज़ों की जलालत, मायने की बुलंदी, सच्ची तमसील और सही तशबीह के साथ अजीब असरार और बारीक निकात मिलते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। हज़रत ने इस अरशाद में बमायनी मकसूद को अलग अलग होने की वजह से दो जुदागाना लफ्ज़ों के इस्तेमाल की हैं। जन्नत के लिए लफ्ज़ सबकत बढ़ना और जहन्नम के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि सबकत उस चीज़ों की तरफ की जाती है जो मतलूब और मरगूब हो, और ये बहिश्त ही की शान है। दोज़ख में मतलूबियत और मरगूबियत कहाँ है कि इसकी जस्तु तलाश बढ़ा जाए, नाउज़ुबिल्लाह। क्योंकि अलसबकत नार कहना सही और दुरुस्त नहीं हो सकता था, इसीलिए फरमाया और अनायत सिर्फ मंजिल और मुमतना को कहते हैं। इस तक पहुँचने वाले को ख्वा रंज, कुफ्त या शादमानी और मसरत, ये दोनों मायनों की अदायगी की सलाहियत रखता है। बाहर सूरत इस मुसबर व अमाल और बाज़गश्त के मायने समझा जाता है। अरशाद कुरानी है, कहो तुम दुनिया से अच्छी तरह हिफ्स उठा लो, आखिर तुम्हारी बाज़गश्त जहन्नम की तरफ है। यहाँ मसीरकुम के मायने सबकत कहना किसी तरह सही और दुरुस्त नहीं समझा जाता। इसमें गौर व फिक्र करो और देखो कि इसका बातन कितना अजीब और गहरा और लताफ़तों के लिए हुए कितनी दूर तक चला गया है। हज़रत का बेशतर कलाम इस अंदाज पर होता है कि बाज़ रवायतों में भी आया है जो आगे निकल जाने वालों के लिए बतौर इनाम रखा जाता है। बसूरत दोनों के मायने करीब करीब यकसां हैं, इसीलिए मुआवजा व इनाम किसी काबिल मजम्मत फ़ेल पर नहीं, बल्कि किसी अच्छे और लायक सताइश कारनामे के बदले ही होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, खुतबा नंबर 28, तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आपको इस खुतबे में ऐसी कौन सी हज़रत अमीरुल मोमिनीन की चीज़ अच्छी लगी जो उन्होंने निशानदेही की थी।